अब बात करेंगे धर्म प्लस जाति बराबर गुलामी। आप कहेंगे ये क्या समीकरण बता रहे हैं, तो गणित का मसला है, गणित में इस तरह के समीकरण होते हैं। हाँ, ये समीकरण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी गोरक्षपीठ में उत्तर प्रदेश के और देश के करोड़ों करोड़ लोगों को ये समीकरण के जरिए एक संदेश दिया। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जाति और धर्म को लेकर अलग अलग जातियों के लोग कहीं मेरा महापुरुष तेरा महापुरुष करते थे। राजा भोज को लेकर, कभी महाराज सुहेलदेव को लेकर, कभी जाट सम्राट महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर, इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने लगातार इस बात की मजम्मत की और पुरजोर होकर कहा कि जाति और धर्म के खांचे में अगर हम बटे तो बहुत मुश्किल होगी। आज उन्होंने गोरक्षपीठ में एक समीकरण बताया और उन्होंने गहरी चोट की, जातिवादी राजनीति पर उन्होंने गहरी चोट की। पूज्य महंत दिग्विजय नाथ का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन महंत जी कभी भी संप्रदायवादी और जातिवादी नहीं थे और उन्हीं का यह मठ है गोरक्षपीठ। पूज्य महाराज जी ने किस तरीके से समरसता के लिए काम किया और आगे किस तरीके से चीजें चलनी चाहिए, एक संदेश, एक संकेत जाता है। पहले महाराज जी के बारे में, दिग्विजय नाथ जी के बारे में योगी जी ने क्या कहा वो जरा सुनिए। अपने स्कूली शिक्षक के प्रति, जिन्हें एक स्थानीय स्कूल में से विवाद के कारण निकाल दिया गया था, नौकरी से बाहर कर दिया गया था, अपने स्कूली गुरु के लिए, उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने 1932 में महाराणा प्रताप स्कूल की स्थापना की थी। वही बाद में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की आधारशिला बनी और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, सेवा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं इस शिक्षा परिषद के सानिध्य में गोरक्षपीठ के मार्गदर्शन में संचालित होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में शिक्षा का, स्वास्थ्य का और राष्ट्रीयता के जागरण के अभिनव यज्ञ में लगे हैं। महंत दिग्विजय नाथ की ये लघु कथा उनके जीवन की, इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और योग्य शिक्षक कितना महत्वपूर्ण है। और इसी से जोड़कर जो उन्होंने बात कही कि महंत दिग्विजय नाथ कभी भी संप्रदाय और जातिवादी नहीं थे और यही गोरक्षपीठ की खसूसियत है, विशेषता है। ये उन्होंने बहुत कड़ा रुख अख्तियार करते हुए, उनके जो तेवर थे वो तीखे थे। संस्कृत गाए और इसके बाद उन्होंने अब जातिवादी राजनीति पर बहुत जबरदस्त प्रहार किया, संप्रदायवादी राजनीति पर जबरदस्त प्रहार किया और संत समाज का, विद्वज्जनों का आह्वान किया। योगी जी ने गुलामी वाली जो बात कही, जो उसका समीकरण बताया, उसको जरा सुनिए। समग्र हिंदू समाज की रक्षा तब हो सकती है जब सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ेंगे। भारत की एकता और अखंडता तब सुरक्षित हो पाएगी जब पूरा भारत बिना जाति भेद के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषावाद के एकजुट होकर के एक स्वर में एक साथ बोलेगा तो अब भारत की ताकत बनेगी। जब हम जाति के भेद से समाज को विभाजित करेंगे, अलग अलग स्वर उभरेंगे, ये विभाजित स्वर कहीं न कहीं धर्म विरोधी और भारत विरोधियों की चपेट में आएगा और ये विभाजन अंततः हम सब के लिए गुलामी का कारण बनेगा। और इन सब बातों को ये दोनों गोरक्षपीठ के आचार्य द्वय योगी जी ने बहुत ही आगाह किया हिंदू समाज को और कहा कि भाई जो हिंदू समाज है ना, वो जातियों के खांचे में अगर बट गया तो तमाम समस्याएं होंगी और आप गुलामी की कगार पर अपने आप को मानिए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनसभाएं थी वहाँ पर उन्होंने इस बात का जोर यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम जातियों के खांचे में बटे और इस जाति के जंजाल में अगर हम उलझ गए तो एक बात तय है कि अभी आपने अफगानिस्तान का रास्ता देखा है। अफगानिस्तान का क्या हश्र हुआ वो दिखाई पड़ा, सबको पूरी दुनिया ने देखा है। अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में लोग किस तरीके से परेशान, व्यथित तो नजर आए। हालत ये थी कि जो देश उनका है उससे जल्दी से जल्दी लोग निकलना चाहते थे और अमेरिका के जहाज में लटक लटक कर कई लोगों की जान चली गई। जहाज में लटक गए, उन्हें पता था कि उनकी जान जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई धैर्य धरने को तैयार नहीं था। ऐसा दृश्य योगी जी ने कल खींचा और तालिबान तक से तुलना कर दी कि आज अगर आप लोग नहीं संभले, ये जातियों का खांचा अगर बांटते रहे, अगर जाति के दलदल में अगर उलझते रहे ना, तो ये पूरा हिंदू समाज गुलाम हो जाएगा और तालिबान जैसे आक्रांता राज करेंगे। पहले भी जब भारत रियासतों में बटा हुआ था तो तमाम राजा अलग अलग राग अलापते थे, कोई कहीं कहीं कहीं। यही वजह थी कि चाहे मुगल हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे गाजी हो, सारे लोगों ने कब्जा कर लिया। आज उन्होंने कहा कि हमें पूरे हिंदू समाज को यूनाइट करना है, एक स्वर में बात करनी है। अगर हम एक स्वर में रहेंगे, एक मुट्ठी बनकर रहेंगे, तो मजाल नहीं है कि कोई हमारे खिलाफ आंख उठा सके।